हरे कृष्ण, राधे राधे। मैं आज क्वेश्चन आंसर सेशन लेने वाली हूँ। कुछ लोगों का कुछ डाउट्स था, कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत दिन पहले से लोग मुझे पूछ रहे थे, पर कुछ ज़्यादा ही लोग इस बारे में मुझे पूछ रहे, तो मुझे लगा कि इस चीज़ के बारे में, इस कुछ क्वेश्चंस के बारे में मुझे वीडियो बनाना चाहिए। सो दैट्स व्हाई ये वीडियो है। फर्स्ट क्वेश्चन है रिया शर्मा जी का, जो कि कानपुर से बिलोंग करते हैं। उनका क्वेश्चन है कि माता जी, मैं ऐसे डिवोटियों को भी देखी हूँ जो कि कंठी तो पहनते हैं पर अच्छा काम नहीं करते हैं। वो जप तो करते हैं पर मन भगवान के पास नहीं रहता है। वो कभी कभी बुरे हरकत भी करते हैं। तो माता जी, हम उन्हें भक्त कैसे कहें और उनका सम्मान कैसे करें? हरे कृष्ण रिया जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ये जो भक्त होते हैं ना, 3 प्रकार के भक्त होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो न्यू ज्वाइन हुए होते हैं इस्कॉन के साथ। वो जस्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, 4 नियम का पालन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, श्रीमद् भगवद गीता रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उनको कनिष्ठ भक्त कहा जाता है, जिनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता है। पर ये जो शुद्धिकरण जो बोला जाता है ना, हमारे अंदर जन्मों के पाप भरे हैं। कुछ ही दिनों में हम पूरी तरह से प्योर नहीं बन सकते, वक्त लगता है। जन्मों के पाप को शुद्ध करने के लिए थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। और आप जिस एसोसिएशन में होंगे, शायद उस एसोसिएशन में कुछ ऐसे डिवोटी को देखे होंगे आप। वो हर जगह पे होते हैं ऐसे डिवोटी जो कि कनिष्ठ श्रेणी के होते हैं, जो न्यू इस्कॉन के साथ एसोसिएट हुए होते हैं, न्यू चैंटिंग कर रहे होते हैं। वो इतनी मात्रा में शुद्ध नहीं हुए होते हैं। चैंटिंग उनका धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, तो धीरे धीरे उनका मस्तिष्क भी कंट्रोल हो जाएगा। बुरी चीज वो नहीं करेंगे। अगर आप कुछ भी बोल रहे हो, मैं समझ पा रही हूँ, आप कुछ भी बोल रहे हो, वो मतलब धीरे धीरे उनका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। पर एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर वो गलत कर रहे हैं ना, तो आप उनको गलत नहीं बोल सकते, ठीक है? अगर आप उनको गलत बोल देते हो ना, इसमें आपका वैष्णव अपराध हो जाएगा, क्योंकि वो हरि नाम का जाप कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जो एक भी माला चैंटिंग कर रहा है वो वैष्णव है। तो हम वैष्णव अपराध नहीं करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि वो गलत है, तो आपको उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। जो भी वैष्णव, अगर आपको लग रहा है कि भाव कुछ अच्छा नहीं है, तो फिर सिर्फ आपको ये करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार जाप करना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, ये एक बार बोल देना है। अगर मन में भी कोई अपराध हो गया हो उनके प्रति तो, और उसके बाद उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है। जो भी हो, वो कनिष्ठ श्रेणी के भक्त होते हैं। कनिष्ठ श्रेणी भी एक लेवल होती है, उस तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है? तो उनसे आप जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करिए। और आपके लिए क्या अच्छा है, आप मध्यम श्रेणी के भक्त का संग करें, जो प्रचार करते हैं, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, जो कि आपको अच्छी चीज सिखाते हैं, जो आपको गाइड कर सकते हैं। आपको लग रहा है जिनके साथ बात करते हुए, जिनको सुनने में आपको आनंद की अनुभूति होती है, आपको लगता है कि हाँ, ये परफेक्ट है मेरे लिए, ये मुझे टीच कर सकते हैं, ये मुझे ट्रेन कर सकते हैं, आप उनके संग करिए। कोई भी लगता है, ऐसे बहुत सारे डिवोटी हैं, बहुत सारे इस्कॉन में बहुत ज्यादा डिवोटी है, डिवोटियों की कमी नहीं है। आप कुछ भी, कोई भी डिवोटी चुन सकते हैं। अपनी गुरु से बार बार सलाह लीजिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है गुरु की, तो कोई मेंटर चूज कर लीजिए, कोई भी एसोसिएशन आपके आसपास डिवोटी ने। आप मेरे भी परामर्श ले सकते हैं, अगर आप मुझे काबिल मान रहे हैं तो, ठीक है? तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। लग रहा है गलत है, डिस्टेंस मेंटेन करना, अपनी
नाम को बढ़ा देना है। अगर हम अपना नाम बढ़ा देते, हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग अगर हम बढ़ा देते तो हमारे मन में कुछ ख्यालत नहीं आएगी। अदरवाइज अगर हमारा संग बुरा है तो हमें भी वो नेगेटिविटी आ जाएगी। धीरे 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 संग बुरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी आपको नेगेटिविटी आ जाएगी तो आपका हरिनाम पे तो प्रभाव पड़ेगा, आपकी साधना, आपकी सब कुछ बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए अपना चैंटिंग, अपना साधना, अपना श्रवण सब कुछ बढ़ा दीजिए। ठीक है, ओके, हम अभी दूसरे क्वेश्चन लेते हैं। रिया जी, आई थिंक मैं आपकी क्वेश्चन का सेटिस्फाई आंसर दे पाई। अगर फिर भी क्वेश्चन आती है तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। मुंबई से मीरा खमारी जी ने ये क्वेश्चन किया है कि माता जी, मैं पिछले 3 साल से इस्कॉन के साथ एसोसिएट हूँ, पर मैं अभी तक कंठी नहीं पहनी हूँ और ना ही 16 माला का जप कर पाई हूँ और ना ही ओनियन गार्लिक छोड़ पाई हूँ। नॉनवेज में नहीं खाती, पर मेरा एसोसिएशन वैसा नहीं है कि मैं ये सब कुछ कर पाऊँ, पर फिर भी मेरे को भगवान में आस्था है। पर टेम्पल के कुछ माता जी और प्रभु जी कहते हैं, टेम्पल के कुछ माता जी और प्रभु जी कहते हैं कि जो गलत करते हैं उनके साथ गलत होता है, पर अगर डिवोटी कुछ गलत करते हैं तो उनके अपराधों को क्षमा किया जा सकता है, पर नॉन डिवोटियों के अपराध को क्षमा नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? गलत तो आखिर गलत ही होता है ना, कृपया मुझे बताएं। हरे कृष्ण मीरा जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। ओके, मैं आपको अच्छे से इसका आंसर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जिस भी जगह पे हैं, आप ओनियन गार्लिक छोड़ पाते हैं, नहीं छोड़ पाते हैं, कंठी पहन पाते हैं, ये बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी चैंटिंग इम्प्रूव कर लेनी चाहिए। अगर आप जितना भी चैंटिंग कर रहे हो, 2 राउंड 4 राउंड जितना भी आप चैंटिंग करो, आप एटलीस्ट कृपया मेरे कहने पे 2 राउंड एक्स्ट्रा मिनिमम ऐड कर लीजिए। ये मेरे ओर से आपके लिए एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए या फिर सजेशन समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। और रही आपकी आंसर की, मैं आपको एक पौराणिक तो मैं नहीं बता सकती, भगवान की एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। देवराज इंद्र को तो आप जानते ही होंगे, वो कितने गलती किए थे। मतलब वो ब्रह्म हत्या, गो हत्या, ऐसा कुछ पाप नहीं है, ऐसा कुछ अपराध नहीं है जो कि देवराज इंद्र ने नहीं किया हो। सब कुछ वो कर चुके थे, पर बार बार उनको क्षमा मिलता है। बार बार क्यों मिलता है? क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, श्री कृष्ण के भक्त है, वो खुद वैष्णव है। जो वैष्णव होते हैं ना, उनको दंड तो मिलता है, पर दंड के साथ क्षमा भी मिल जाता है। एक मतलब नॉन डिवोटी सेम काम करे और एक डिवोटी भी सेम काम करे। डिवोटी को प्रायश्चित करना आता है, पर नॉन डिवोटी हर चीज में आर्गुमेंट करेगा। उसको प्रायश्चित, उसको तो गलती ही नहीं मानी है, कुछ कुछ मान लेते हैं। पर इंद्रदेव जो थे, इतने गलती किए हैं देव होकर, उनको इतना ज्यादा प्रायश्चित भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो संसार के कार्यभार संभाल रहे थे, भगवान के भक्त थे, भगवान का नाम ले रहे थे। उनके अपराधों को अपेक्षित मतलब माफी दिया गया, गलती को पूरी तरह से माफी नहीं दिया गया। इंद्रदेव भी प्रायश्चित किए हैं, पर जितना प्रायश्चित करना चाहिए एक अपराध के लिए, उतना प्रायश्चित नहीं प्रायश्चित किए हैं, क्योंकि उनके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु का हाथ था, इसीलिए वो बच गए। इतने अपराध करने के बाद भी वही काम अगर कोई नॉन डिवोटी करेगी तो उसका तो सर्वनाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। वही होता है हरि नाम में, वो पावर होती है कि वो पाप अपराध सबको नाश कर देती है। इसीलिए तो भक्त
कुछ भी करे, उनका मन लगे ना लगे, यहाँ लगे वहां लगे, जो बिगनिंग में करते हैं, कुछ भी हो 16 माला तो कंप्लीट करना ही है। कुछ भी हो, मन चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं पे हो, कंप्लीट करना है। बैठ जाओ, पहले तो आप बस माला पकड़ के 2 घंटा बैठ जाओ, बस बात खत्म। आपका मन हो ना हो, आप रट्टा ही मार लो, ऐसे ही ले जाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे कह के मन जहाँ भी हो पहले आप ले जाओ, प्रैक्टिस करो। 7 दिन 8 दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीना, कब तक नहीं होगा, कभी ना कभी तो रस लगेगा। भगवान ने कहा है तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हमेशा के लिए पकड़ लूंगा। एक बार अगर आप 16 माला के चैंटिंग करते हो तो आपका पुण्य वही पुण्य तो नहीं से कृति हो गया। भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे, धीरे धीरे आपको अपने पास लेंगे। भक्तों की पतन नहीं होती, अगर कुछ वक्त के लिए पतन हो जाए ना तो अंत में भगवान आपको स्मरण करते हैं, जैसे कि अजामिल को स्मरण किए थे। वो एक डिवोटी था, पर गलत संगत की वजह से उसका भक्ति छूट गया था। इसी वजह से भगवान ने लीला रची, उसके पुत्र के नाम नारायण रख दिया, रखवा दिया, और अंत में अजामिल नारायण अपने पुत्र को बुला रहा था, बट नारायण बोल के उसकी मृत्यु हुई और उसको भगवत धाम की प्राप्ति हुई। अंते नारायण। अगर आपने नाम जप किया है, भगवान का नाम लिया है, तो आपका पुण्य कभी क्षय नहीं होगा। आज नहीं तो कल सूद समेत भगवान लौट आएंगे, बस नाम करते रहिए। इसीलिए तो बोलते हैं हर माँ बाप चाहते हैं, वैष्णव माँ बाप चाहते हैं कि हमारी बेटी हो या बेटा, उसको एक वैष्णव फैमिली में ही ब्याह किया जाए। अदरवाइज मतलब एसोसिएशन नहीं होगा तो प्रैक्टिस नहीं होगा। आपको अगर बार बार संग नहीं मिलता है ना, तो उस वक्त आप हरि नाम क्या करोगे। डिवोटी और नॉन डिवोटी में यही फर्क होता है। अगर डिवोटी गलती करते भी है ना, वो रेक्टिफाई कर लेते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है, हाँ अपराध हो जाएगा, ये होगा, वो रेक्टिफाई करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। पर नॉन डिवोटी के उनके लिए कुछ होता है नहीं, नास्तिक होते हैं, हाँ ये करो वो करो, कुछ नहीं है, छोड़ो, इग्नोर करो। तो गलती तो जानबूझ के नहीं करेंगे डिवोटी, पर अनजाने में अगर हो भी जाता है ना, वो क्षमा हो जाएगी चैंटिंग से। इसीलिए तो वैष्णवों का महत्व होता है। नहीं तो क्यों इतने सारे लोग तो पागल नहीं है ना, इतने टाइम देकर, इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी इतना चैंटिंग करते हैं, इतना कीर्तन करते हैं, इतना हियरिंग करते हैं, इतना भगवान के लिए टाइम देते हैं। सबके सब तो पागल नहीं है ना, सबके पास दिमाग है। कितने सारे इंटेलिजेंट पर्सन, एमटेक डॉक्टर, कितने ज्यादा पीएचडी सब कुछ है, डिवोटी सभी लोग हैं यहाँ पे इस्कॉन में। कितने लोगों की मैं एग्जाम्पल दूं, पागल तो नहीं है ना। वही फायदा है, अगर आप भक्ति करते हो ना, आपके फल, आपकी भक्ति के फल आपके पूरे परिवार को मिलती है। इसीलिए तो डिवोटियों की जो गलती को थोड़ा बहुत इग्नोर कर देते हैं भगवान। थोड़ा बहुत क्या, अगर आप अच्छे से भगवान की भक्ति करते हो तो पूरी की पूरी गलती ही माफ कर देते हैं। गलती तो गलती ही होती है, पर वो सुधारना डिवोटी को आता है, नॉन डिवोटियों को नहीं। तरीका डिवोटी को पता, नॉन डिवोटी कुछ नहीं जानते, वो बस आर्गुमेंट करेंगे। आई थिंक मैं आपकी क्वेश्चन का आंसर दे पाई हूँ मीरा जी। और भी कोई डाउट हुआ तो जरूर पूछिएगा। हरे कृष्ण।